शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथा, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। कि आपका अगर बजट कम है और आप अच्छी क्वालिटी का टीवी लेना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? भाई ऑप्शन है एक ऐसी कंपनी जो भारत के लिए, भारत में ही और भारत की ही कंपनी है जो टीवी बना रही है और काफी अच्छे टीवी बना रही है। तो आज हम बात करेंगे शिंको के टीवीज के बारे में, शिंको एज ए ब्रांड के बारे में, शिंको एज ए कंपनी के बारे में। और इस शिंको के बारे में बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त अर्जुन बजाज। तो शिंको इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, शिंको इन्हीं का बच्चा है। ये जो शिंको है, ये नाम तो जो है इंडियन किसी भी लिहाज से नहीं लग रहा है। तो ये इस कंपनी के बारे में बताइए, क्योंकि ज्यादातर व्यूअर्स ये देखना चाहते हैं ये मेड इन चाइना या चाइनीज कंपनी तो नहीं, क्योंकि नाम तो थोड़ा सा चाइनीज टाइप का लग रहा है, इंडियन नहीं। तो कहाँ की कंपनी है शिंको? नहीं, तो बेसिकली शिनको इज इंडियन बेस्ड। हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है और ये कंपनी फाउंडेड भी इंडिया में ही है। बट जो शिनको है वो, अगर मैं इसको नाम को स्प्लिट करता हूँ, शिन एंड को, ये दो हैं। शिन एक जापानीज वर्ड से हम लोगों ने उसकी इंस्पिरेशन ली है। शिन का मतलब होता है जापानीज में न्यू एंड ट्रू, को का मतलब होता है कंपनी, उसका हमने शॉर्ट फॉर्म दिया, तो हमने उसको कर दिया शिनको, अ न्यू एंड ट्रू कंपनी। ट्रू कंपनी नाम तो इसका नाम के हिसाब से है, और ये इंडियन भी ट्रू ही है, मतलब इसमें कुछ घपला तो नहीं है ना कि चाइना से बनकर नहीं नहीं आता है, सर, यहाँ पर ठप्पा लगाकर बेचा जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप यू मोर देन वेलकम, आप कभी भी आइए, आप मैन्युफैक्चरिंग देखिए। हम तो चाहेंगे कि आप हमें कवर करें अपने चैनल पे। हमारी आप देखिए शिनको के टीवीज कैसे बनते हैं इंडिया में, हमारे प्लांट में, ग्रेटर नोएडा में। इसी के बारे में मैं और थोड़ा जानना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कौन से साल से हो रही है, कितनी बड़ी यूनिट है, क्या क्या चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं? सो बेसिकली शिनको हम लोगों ने लॉन्च किया था 2018 में। बट जो हमारी कंपनी है, पेरेंट कंपनी वीडियोटेक्स, वो 1984 में स्टार्ट हुई थी और 1984 से ही हम लोग टीवीज बना रहे हैं। सो फ्रॉम 1984 हमने सब देखा है। हमने ब्लैक एंड वाइट बनाए हैं, फिर उसके बाद हम कलर टीवी में मूव करे, कलर के बाद हम एलसीडी में मूव करे, एलसीडी के बाद फिर हम एलईडी में मूव करे, फिर एलईडी के बाद आज की डेट में स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, स्मार्ट टीवीज में 4K भी आ गए हैं। तो हम लोगों ने हमेशा टीवी में ही फोकस किया और हम टीवी की टेक्नोलॉजी को हमेशा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, हम भी उसके साथ बढ़ते रहे। तो हम लोग 1984 से ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जो ग्रेटर नोएडा का हमारा प्लांट है वो 2008 में हम लोगों ने लगाया था। एंड तब से हम लोग, हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो ओडीएम है, जो कई सारे इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो 2016 में हमने हमारा एक और ब्रांड है डाइवा, जो हमने लॉन्च किया था, और 2018 में फिर हमने शिन को लॉन्च किया। तो अभी तक कैसा रिस्पांस मिला है शिंको का? क्योंकि टीवी तो मैं खुद शिन वाउच कर सकता हूँ, टीवी तो काफी अच्छा है शिंको का, मैं खुद डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन कंज्यूमर की तरफ से रिस्पांस अभी तक कैसा मिला है शिंको को? कंज्यूमर एंड से रिस्पांस बहुत अच्छा है। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, हम लोग उनके रेगुलरली रिव्यूज पढ़ते रहते हैं। अमेजोन में हम लोग सेल करते हैं, वहाँ पे भी हम रेगुलरली रिव्यूज चेक करते हैं। अगर आप देखें तो वो 4.3 4.4 रेटिंग पे है आउट ऑफ 5, so which is very good. And Amazon is also very happy with both our products as well as our services. And the best part is, जो usually क्या होता है, जो कई होती हैं कंपनी, जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, उनको इश्यूज आते हैं कि पार्ट्स नहीं प्रोवाइड कर पाते, आफ्टर सेल्स में इश्यूज आते हैं। बट क्योंकि हम लोग खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो और हम लोग इतने सालों से टीवीज में ही फोकस करते आए हैं, तो हम लोगों को ये एक एडवांटेज है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट की सर्विस देने का, और हमारे को ये समझ आती है कि एज एन इंडियन हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडियंस के लिए डिजाइन होना चाहिए, ना कि पूरे वर्ल्ड के लिए।
तो हम लोगों ने हमेशा फोकस किया कि हम लोग जिस तरीके के इंडियन यूजर्स को जिस तरीके की पिक्चर चाहिए, जिस तरीके की साउंड चाहिए, और जिस तरीके की हमारी इंडियन वेदर और पावर कंडीशंस है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोगों ने वो सारे चीजों को फोकस करते हुए ये प्रोडक्ट्स अपने डेवलप क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं? ओके, तो बेसिकली क्या है हमारा यहाँ पे, जो टीवी की जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन को हम ओपन सेल कहते हैं। वो ओपन सेल इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं बनाती है, हर एक कंपनी को वो बाहर से ही लाना पड़ता है। अब उसके बाद आपका जो टीवी की जो आप देखेंगे जो कैबिनेट होती है, जो टीवी की बॉडी होती है, वो इंडिया में बनती है अप टू सम साइजेस। सारी कंपनीज ये साइज डिपेंड करता है, कई कंपनी 32 इंच तक बनाती है, कई कंपनी 43 इंच तक बनाती है। और ये एक ऐसा पार्ट है जो इंडिया में बनाया जाता है और बनाया भी जा सकता है। जो मेजर पार्ट होता है वो ओपन सेल होता है, जिसकी वजह से जो हम लोगों को अभी बाहर रिलाय करना पड़ता है। अगर वो चीज इंडिया में लाई जाए, अगर उसमें गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, अगर वो चीज इंडिया में लाई जाए, तो हम कह सकते हैं ट्रू मेक इन इंडिया। क्योंकि बाकी सारा अगर आप देखें, कंपनी इंडियंस हैं, जो एम्प्लॉयज हैं वो इंडियंस हैं, फैक्ट्रीज इंडिया में लगी हुई हैं, बट ये एक ऐसी आइटम है जो जो मेजर कॉस्ट जिसकी होती है और जो बाहर से लाना पड़ता है, वो अगर इंडिया में बनाई जाए तो वो ट्रू मेक इन इंडिया फॉर टीवीज कहलाया जाएगा। जैसे सरकार की तरफ से आपने कहा कि काफी जिसे कहा जाए जोश आपको देखने को मिल रहा है और बाकी सब बातें हुई, लेकिन अभी तक, आज के दिन तक, आज की तारीख तक मेक इन इंडिया जो अभी तक इनिशिएटिव रहा है सरकार का, आपको उससे क्या क्या बेनिफिट मिला है और कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? सर, अगर हम बात करी जाए मेक इन इंडिया, अगर मैं उस पे से बात करूं तो हम लोग तो 1984 से ही मेक इन इंडिया कर रहे हैं। बट अगर ट्रू मेक इन इंडिया की हम लोग बात करें तो अभी हम लोग कुछ काफी साल पीछे हैं। तो उसके लिए हम हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट होगी कि आप ये सोचिए कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए। किन किन कंपनीज से उनको लगता है कि कौन कौन सी टाइप की कंपनीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बाहर से कंपनीज आ रही हैं और उनको अलाउ करा जा रहा है कि आप आइए अपना सेल करिए। अगर बाहर से कंपनीज आ रही है, अगर एफडीआई हो रहा है, जो हमारा आइडिया है, जो इंडस्ट्री का आइडिया है, बेसिकली टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए इंडिया में। एंड अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का हम लोग डेवलप कर पाते हैं, तो हम लोग कहला पाएंगे रियल मेक इन इंडिया। इतनी लो प्राइस जी, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? इसके पीछे राज क्या है? तो ये सस्टेन कैसे कर राज पाते बेस हैं और कैसे कैसे हम मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि कमाते तो होंगे ही ना आप लोग? सर, ये अगर मैं ये एक फेज है इंडस्ट्री का कि आपने देखा होगा किस तरीके का कंपटीशन है। कई कई ब्रांड्स इस मार्केट में उतर के आ पाए हैं। तो ये आई थिंक ये कंपनी की आई थिंक ये कंपनी टू कंपनी स्ट्रेटजीज होती हैं कि किस तरीके से आप लॉन्च करते हैं। तो हमारा हमेशा एम रहता है कि हम जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, कि हम उनको हमेशा एक अफोर्डेबल येट एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए। एंड हमारा जो मेजर हमेशा गोल ये रहा है कि हम प्रोडक्ट वो बनाएं जो हम एज ओनर्स भी यूज कर पाए। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में जितने भी रूम्स हैं, बी इट मेरा रूम हो, बी इट मेरे पेरेंट्स का हो, बी इट मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हो, मेरे ब्रदर से, सबके रूम में हमारे अपने टीवीज लगे। तो हमारे लिए तो हमेशा से यही एक प्रायोरिटी रही है, प्रोडक्ट वो बनाओ जो आप खुद यूज कर पाओ और अफोर्डेबल बनाओ। तो हम लोगों ने वो पूरा करते हैं, बिकॉज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करते हैं। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हम लोग नजरिए में रखते हैं, जिस वजह से हम लोग एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट निकाल पाते हैं। हैं किस तरीके की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं? थे बेसिकली हम लोगों ने, अगर मैं याद दिलाऊं सबको, कि हमने 55 इंच में एक ऑफर निकाला था। 55 इंच 4K टीवी फॉर 5555 ₹5,555 में हमने 55 इंच 4K का क्या बात कर स्मार्ट रहे हैं? टीवी का ऑफर निकाला था, जो कि आई थिंक मुश्किल से इन लेस देन 10 सेकंड वी वर सोल्ड आउट। तो मतलब 10 सेकंड भी मैं शायद ज्यादा कह रहा हूँ, बट वी वर ऑल्सो शॉक्ड। ऑफ कोर्स अगर ऐसा किसी को मौका मिले तो आई थिंक एज ब्रांड ओनर मैं खुद भी खरीदना चाहता हूँ उसको, कि मैं भी 5,000 रुपये में खरीद लेता हूँ उसको। बट ये हमने इस टाइप के ऑफर्स निकाले एंड वी वर द मोस्ट अफोर्डेबल ब्रांड लास्ट दिवाली आल्सो। एंड वी आर कमिंग अप विद ग्रेट ऑफर्स एंड ऑन Amazon। एंड कंज्यूमर्स को जल्दी देखेगा ये। सो हम इसकी मैं स्नीक पीक शुरू कर देंगे जल्दी। सो मैं व्यूअर्स को इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, अमेजन के ऊपर बिकता है शिंको,
और आप सर्च करते रहिए। पिछले साल भी आप सब लोगों ने सर्च किया था, और क्या मालूम कितने लकी लोगों को 5,000 रुपए में 55 इंच का 4K स्मार्ट टीवी खरीदने को मिल गया था। तो बस फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, शिंको सर्च करते रहो और नजर रखो मेरे चैनल के ऊपर भी और इनकी वेबसाइट के ऊपर भी। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ ग्राफिक्स में भी आपको नजर आएगा। क्या पता ऐसे कुछ किलर ऑफर्स के तहत आपको भी शिंको का बढ़िया टीवी देखने को मिल सके।